मैं मनीष कुमार एक बार फिर से करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत करता हूं अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करंट अफेयर के पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3 में भी बस हम लोग आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड एलुवियल सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश देन द न्यू एलुवियल सॉइल। जो एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं? एलुवियल सॉइल ऐसे सॉइल को कहते हैं जो बाढ़ वाले क्षेत्र में नदी के बाढ़ वाले पानी के साथ में जो आता है, वैसे सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो कह रहा है ओल्ड एलुवियल सॉइल में क्या ऐसा चीज है जो नए एलुवियल सॉइल से ज्यादा है? तो यहाँ पे हम लोग कंकर नोड्यूल्स की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे। कंकर नोड्यूल्स नए वाले एलुवियल सॉइल में कम होते हैं, जबकि पुराने वाले में ज्यादा होते हैं। Which dance is performed by Chang tribe of Nagaland to celebrate victory over enemies on the battlefield? यहाँ पे चैंग ट्राइब की बात हो रही है नागालैंड के। तो चैंग ट्राइब चैंग लो डांस करते हैं, और यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी चैंग लो के साथ मूव करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। नया सवाल है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारे भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स अंकित हैं? तो पार्ट्स जब संविधान बना था उस समय तो 18 ही थे, लेकिन धीरे 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 संशोधन करते गए और पार्ट्स को ऐड करते गए। आज के समय में हमारे संविधान में 495 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स पाए जाते हैं। इनमें से हम आज इस सवाल का जवाब जो देंगे वो ऑप्शन नंबर ए 25 पार्ट्स आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि हम बात करते हैं क्रोनोलॉजी की, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो एंशियंट हिस्ट्री की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं, वो होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद जो एंशियंट की स्टार्ट होती है, वो हम लोग बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। फिर हम लोग बात करते हैं मेजोलिथिक पीरियड, और फिर हम लोग बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड पूर्व पाषाण काल, मेजोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड नव पाषाण काल। और जब पाषाण काल नव पाषाण काल आता है, उसके बाद हम लोग चाल्कोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, डेट इज कॉपर एज। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर के बाद आया ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज के बाद हम लोग बात करते हैं आयरन एज की। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी को यदि देखते चलें, तो पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे, नियोलिथिक, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। विराट कोहली आप सभी के फेवरेट बैट्समैन इंडियन टीम के, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है इसी साल 2025 में ही। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी रन्स डिड विराट कोहली स्कोर इन हिज टेस्ट करियर? तो इसका सही जवाब आप सबों को पता होगा। आप सभी क्रिकेट प्रेमी भी रहे हैं। आप सभी के फेवरेट किंग कोहली, विराट कोहली भी आज के समय में बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर, टी20 प्लेयर, वनडे प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग विराट कोहली के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट अनाउंस किया, जो संन्यास लिया, उस संन्यास को लेने के पहले उन्होंने 9,230 रन पूरे किए थे। और 9,230 रन पूरे करने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि यहाँ दिए गए जो 3 क्यूआर कोड हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज को बताता है, व्हाट्सएप चैनल को बताता है, टेलीग्राम के चैनल को बताता है। आप हर जगह हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हर जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो
में बताए गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनके पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम में पीडीएफ अवेलेबल होता है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये किसका है? तो बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, बराक ओबामा, एन इंडियन इन व्हाइट हाउस। आप उनके जो ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए हैं वो एक बुक में लिखा हुआ है, जिस बुक का नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। विच सेलिब्रिटी इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसुटेबल बॉय। एक अनसुटेबल बॉय के ऑथर कौन है? एक अनसुटेबल बॉय बुक के ऑथर मिस्टर करण जौहर जी हैं। ये करण जौहर बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं और एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। तो हम करण जौहर जी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल है, विच सेलिब्रिटी इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसुटेबल बॉय। सॉरी, दस ये सवाल रिपीट हो गया है। आगे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ये ड्री फेस्टिवल इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साथ मूव करेंगे और अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये ड्री फेस्टिवल कौन से टाइम में किया जाता है और इनके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू 2025 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस बाय FAO, हाउ मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2024। फूड क्राइसिस रिपोर्ट जो दिया गया था FAO के द्वारा, उसमें फूड सिक्योरिटी की वजह से कितने पीपल सफ़र हुए 2024 में। तो इसका डाटा जो अवेलेबल है वो 295 मिलियन बताया जाता है। और हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे हिंदी प्रश्न पत्र भी अवेलेबल है। आप यदि चाहें तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपको यदि हमारा पढ़ाया हुआ ऐसा लगता है कि ये बेनिफिशियल हो सकता है, आपके लिए लाभदायक हो सकता है, तो आप हमारे वीडियोज के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक के माध्यम से हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, किसी भी प्लेलिस्ट से जाकर के किसी भी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। Which 5-year plan was based on the ideas of Mahalanobis? नेहरू महालनोबिस मॉडल सेकेंड 5-year प्लान, जो कि 1956 से 1961 1956 से 1961 तक चला था। ये 5 साल इंडस्ट्री को ग्रोथ करवाने के लिए किया गया था। इस 5-year प्लान को हम लोग सेकेंड 5-year प्लान, इंडस्ट्री मॉडल प्लान या नेहरू महालनोबिस प्लान के नाम से जानते हैं। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि भारत के ईस्टर्न साइड में अवेलेबल है। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए कौन से यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस करते हैं? तो अनाउंस करने वाले जो यूनियन मिनिस्ट्री हैं उनका
नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, सेकंड ऑप्शन। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।